देखें, इंडिया से, चाइना से, सऊदी अरब से, तुर्की से, थाईलैंड से, दुनिया के जिस मुल्क का आप कहें, मिस्र से, अभी मेरे पास एक पैक आया, वो मिस्र का बना हुआ था। वाह। अच्छा, तो दुनिया के तमाम ममालिक से जो वागरा है वो पाकिस्तान स्मगल होके आती है। इंडियन दवाएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया इंपोर्ट जो है वो व्याग्रा है। व्याग्रा है जी। इंडिया से और चाइना से तो इसके कंटेनर के कंटेनर आते हैं। अच्छा, और बड़ी तादाद में आपको बताऊं, कराची में तो ये हमारे जो कस्टम्स हुकाम है, ये बहुत बड़ी तादाद में इसको जलाते हैं। अच्छा, मंशियात के लिकर की तरह। हाँ जी, मंशियात के साथ इसको जलाते हैं। लेकिन लिमिटेड ही होगा ना। अब चलते चलते नाज़रीन ये देखें, मौजू मेहताब साहब के जो दोस्त हैं FBR वाले, उन तक पहुँच गया कि वो कैसे कंटेनर्स आने देते हैं, ये भी एक सवाल है। देखें, कंटेनर इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान में उसकी डिमांड है ना। अब जब जहाँ पर है तो स्मगलिंग ना जी है स्मगलिंग। अब स्मगलिंग क्यों है? स्मगलिंग इस वजह से है कि पाकिस्तान में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो इस दवा को बनाने की इजाज़त नहीं दे रही। ये टैबलेट फॉर्म में होती है, 100 मिलीग्राम की एक गोली, जो कि अच्छा, किसी को वो 25 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, किसी को 50 की, किसी को 100 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन, ये डॉक्टर ने फैसला करना है, आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो, सिचुएशन के मुताबिक हो। अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में ना डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद है कोई 3.5 करोड़, तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख अब नए फिगर्स हैं। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं न्यूरोपैथी। वो होती है कमज़ोरी, जो नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नर्व्स कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। 38 साल 40 साल की उम्र में ये एक कॉमन शिकायत है लोगों में। अच्छा, उसके लिए फिर उनको डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब करते हैं ये दवा, ताकि वो उनको जो कंडीशन है वो सही हो सके।